नमन। जिन्होंने भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए अंग्रेजों के अत्याचार से जमकर लोहा लिया, ऐसे सपूत, उनके सहयोगी, उनके परिवारजन, उनके माता पिता सभी माननीय हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये पोर्ट ब्लेयर का सेलुलर जेल बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है। ये वो ऐतिहासिक स्थान है जहाँ काले पानी की सज़ा वालों को भेजा जाता था। अब काला पानी क्यों कहा? अब कहते हैं जीवन का काला अध्याय है वो, लेकिन ऐसे बहुत शातिर जो होते थे, और समुद्र के बीच में है, गहरे समुद्र का पानी काला होता है, दिखता है बाहर से अति नील काला जैसा। तो यहाँ पर इसको बनाया गया था, तो पहले इसको बहुत संगीन के लिए बनाया गया था कह दिया। फिर राजनीति से संबंधित जो भारत अपने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ करते उनको भेजने लगे, और यहाँ की कैपेसिटी बढ़ा के करीब 3 से 4 हज़ार कैदी यहाँ रह सकते थे। छोटे छोटे सेल बने हैं, सेलुलर जेल इसीलिए कहते हैं कि छोटी छोटी कोठरी 11 बाई 7 की कोठरियाँ हैं, उसी में रहना पड़ता था आदमी को। और उसमें अंदर जाके देखा तो सामने एक वो डक्ट बने हुए हैं जिसमें उनका भोजन रख दिया जाता था, भोजन करके वो वापस ले लेते थे। और पीछे की तरफ वहाँ रखी है कि जहाँ लेटरिन जाना हो तो वो ट्रे लगा दी, लेटरिन कर दिया, फिर वो चले गए, बाहर नहीं निकलना था। खाना वाना सब उनका वहीं अंदर होता था सीमित में। तो ऐसे ही लोगों को जो बहुत ख़तरनाक लगते थे, और वीर सावरकर जी के बारे में तो उन्हें बहुत ख़तरनाक मानते थे। तो उनकी जो सेल है सबसे किनारे पर है, एक तमाम विंग है, पहले 7 थे, अब 3 उनमें लगा के रखे हैं उनने। तो उसमें किनारे वाली है, तो उनके सामने वो शिक्षा में उसके अलावा एक और वो बनाया हुआ कटघरा लोहे का, उसमें डबल लॉक में रखते थे उनको। ऐसा उनके बारे में वो था। इसकी पूरी जो गाथा है, यहाँ पर बहुत अच्छा लाइट एंड साउंड शो होता है शाम को 5:30 से 6:30, 6:30 से 7:30 लोग आते हैं, बिल्कुल जीवंत कर देते हैं उस समय के चित्र को। कहीं वक्ता है, कहीं भूमि बोल रही है, कहीं वहाँ का वृक्ष बोल रहा है, एक कमेंटेट बोल रहा है। बहुत सुंदर ढंग से उसको डेकोरेट किया है, तो उस समय का चित्र जीवंत हो जाता है कि कैसी कैसी कठिनाइयाँ होती थीं। यहाँ पर दिखाया कि बड़े ये सिर्फ जेल ही नहीं था, बहुत कठोर काम देते थे, जैसे कोल्हू पेलने जैसा। और गांव में अगर जितना दिन भर में एक बैल निकालता है उतना तेल निकालना आवश्यक था, उतना तेल नहीं निकाला तो फिर बांध करके हंटरों से पिटाई होती थी। बहुत कठोर वो था। अल्लाह भगवान का जो होता है अपना करिश्मा, जिस जेलर को यहाँ भेजा गया था अत्याचार करने के लिए, वो बाद में ऐसा हो गया कि उसे चला जाए ना उठा जाए, और फिर वहाँ उसको ले गए, वो अपने वतन पहुँच नहीं पाया, रास्ते में मर गया। जिसको उनने भारतीय लोगों को उनके वतन से दूर किया, तो वो भी वतन से दूर ही मरा। फिर ये अपना ईश्वरीय विधान था। और जितने भी उनके बड़े भाई, इतना कड़ाई थी कि इनके बड़े भाई भी पहले से जेल में थे, और ये आ गए तो उन्हें 3 महीने तक पता ही नहीं पड़ा कि वो भी आ गया। तो इस तरह का उनका चलता था। वो यहाँ नारियल बहुत होता है, तो नारियल की जटा निकालना, फिर उसको कूट का, फिर उसकी रस्सी बनाने का काम, ये सब ऐसे बड़े कठोर काम थे। कोल्हू पेलने का काम था, और उसमें रहता था इतना आउटपुट तो देना ही है जो सामान्य व्यक्ति के लिए लगभग असंभव हो जाता था। उसके बाद पिटाई होती। तो यह सारा जीवंत हो जाता, ये देखा हुआ है। समझ में आता है कि हमें जो स्वतंत्रता मिली, उसके लिए उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों ने कैसे कैसे तब किए हैं। अब भगवान की क्या है, ये कुछ चला कि कुछ लोगों ने, इतिहासकारों ने, जैसे मुग़लों ने इतिहास को अपने ढंग से घुमाने की कोशिश की थी, ऐसे ये शुरू में कांग्रेस गवर्नमेंट की एक कोशिश रही कि बस स्वतंत्रता मिली है तो नेहरू और गांधी के खाद पर प्रयासों से मिली है। योगदान सबका है, किसी के योगदान को नहीं नकारते, उसमें सीमित कर देने का। तो उनने ये जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम वीर सेनानी थे, उनको उभारा ही नहीं उसमें करने से।
तो यही नहीं कि सारे क्षेत्र में भी ऐसा हुआ है। उन लोगों ने जो किया ये तो उस समय भी ये बात आई थी सामने, जो उसके वही नहीं जो उस समय हुए हैं आदमी, क्योंकि अहिंसा की बात की गई थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह वगैरह, इनको वो तो वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने उनको उभारने की बात की है, तब उन्हें करना पड़ा है। सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ आए थे देखने के लिए, उसमें करने के लिए। तो वो प्रसंग सुना भी होगा लोगों ने कि जो ये मिस्टर एटली यहाँ आए थे, जब वो आंदोलन हमारा शांत हो गया था, तो उनसे पूछा था कि आपने भारत को स्वतंत्र कर दिया तो इसके कौन से फैक्टर्स थे। तो उन्होंने स्वयं ही कह दिया हम भारत को सत्य से सौंपा। ऐसा क्या हो गया था? तो उन्होंने ये कहा कि ये सुभाष चंद्र बोस ने जो ड्राइव चला दिया था, उसने हर भारतीय के अंदर ये भर दिया था कि तुम्हारी ही ताकत से तुम्हारे ही देश को अंग्रेज लोग गुलाम रखे हुए। और वो बात लोगों में गई थी, तो हमें अपनी भारतीय सेना पर, हमारे अंदर सेना पे हमें भरोसा नहीं रह गया था। किस दिन वो बगावत कर रहे हैं, जवाब हमारे पास भी नहीं होता था। तो हमने सोचा इज्जत के साथ दे दो, ये अच्छा रहेगा। ये उनका बयान था। किसी ने कहा गांधी जी का उसमें, तो उन्होंने कहा ए लिटिल, उसका भी था, लेकिन मुख्य बात उसकी थी, उससे यहाँ से जो आया था। तो ये जितने हमारे स्वतंत्र सेना, इन्होंने उनके दांत खट्टे कर दिए थे। उन्होंने जितने अत्याचार किए उतने इन्होंने बढ़ चढ़ के वो किया। ऐसे यहाँ के उसमें दिखाते हैं, उसमें कि वो जो आया था अत्याचार, उन्होंने कहा कर तुम देखेगा, तुमको यहाँ तुमको दो जन्म कैद मिला है, 50 साल तुमको यहाँ रहना है। उन्होंने हंस के कहा तुम्हें उम्मीद है कि तुम 50 साल यहाँ शासन में रह पाओगे? तुम नहीं रह पाओगे, हमारा देश जाग गया। ऐसे एक भीतर से उनके अंदर जो वो था और की बात होती थी। तो ये बड़ा सुंदर है। इसको भारत सरकार ने एक अपने अधिकार में लेकर के इसको एक भारतीय राष्ट्रीय धरोहर के रूप में मान्यता दे दी है। पूरा मेंटेन बहुत अच्छा करते हैं, जो आते हैं उनको दिखाने को करते हैं। और जैसा कि बताया कि यहाँ आने वालों को वहाँ तो सब जीवंत लिखा ही है, कहाँ कहाँ क्या हुआ, यहाँ कौन कौन आए, सबके चित्र भी लगे हुए हैं। लेकिन रात को जो लाइट एंड साउंड शो होता है ध्वनि प्रकाश का, जो उसमें पूरा जीवंत होता है, वो भी हम लोगों ने देखा है। तो अगर लोग यहाँ आएंगे तो उन्हें वास्तव में ऐसे थोड़े से ही स्थान हैं जहाँ जा कर के ये अनुभव होता है कि लोगों ने कैसे कैसे त्याग, कैसे कैसे बलिदान किए हैं। और ये त्याग बलिदान की गाथाएं सुनने से लोगों को अपनी भूमिका समझ में आती है कि हमारा भी उनके हमें तो हमारा भी कोई दायित्व तो बनता है। ठीक है, भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन अभी भी यहाँ जो कुरीतियाँ चल रही हैं, जो अन्य मान्यताएँ चल रही हैं, अभी भी राष्ट्रवाद की जगह पार्टीवाद हावी है, व्यक्तिवाद हावी है। इसके सभी संघर्ष हमें करने की ज़रूरत है। तो इसकी सब प्रेरणा मिलती है। ऐसे स्थान जहाँ जहाँ भी लोग देखेंगे, उनको अपने भारतीय नागरिक के नाते अपने गंभीर कर्तव्यों का बोध होगा और वो इसमें चल सकेंगे। सबके लिए बहुत बहुत नमस्कार।